G20 पिछले कुछ दिनों में आपने ये शब्द जरूर सुना होगा और ये इवेंट भारत के लिए एक बड़ी जीत था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वर्ल्ड मीडिया ने प्रेडिक्ट किया था कि G20 समिट फेल हो जाएगा, इंडिया इसे हैंडल ही नहीं कर पाएगा, लेकिन इंडिया ने उन सबके क्रिटिक्स को गलत साबित कर दिया। ये कैसे, आइए जानते हैं। इंडिया 2023 में G20 का प्रेसिडेंट है। भारत के हर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में 200 से ज्यादा इवेंट प्लान्स हैं, जिनमें पूरी दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स हैं और 125 नेशनलिटी के 25,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और आपको सुनकर यकीन नहीं होगा, लेकिन इंडिया को 100% सपोर्ट मिला। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी जीत है। लेकिन इसका मतलब क्या है? सिर्फ मीटिंग करने से क्या फर्क पड़ता है? हमने इस प्रेसिडेंसी में सिर्फ बातें ही की या फिर कुछ हासिल भी किया? आइए इस विक्ट्री के बारे में जानते हैं। अगर वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। G20 कंट्रीज दुनिया के 60% पॉपुलेशन, 75% ट्रेड और 85% जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर हुआ। G20 से पहले G7 एक ओरिजिनल अलायंस था, मानो कि सबसे पहले एवेंजर्स। लेकिन एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए तो दूसरे कंट्रीज का कोऑपरेशन भी चाहिए। तो 1999 में एवेंजर्स एक्सपैंड हुआ और नए चेहरे सामने आए। आज 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन को मिलाकर G20 बनता है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि G20 है क्या। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20। G20 दुनिया के 20 ऐसे कंट्रीज का ग्रुप है जो दुनिया के 60% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये 20 कंट्रीज दुनिया के 75% ट्रेड करते हैं और दुनिया का 85% जीडीपी इन्हीं देशों के पास है। राइट नाउ G20 में ये सारे देश हैं। अब वीडियो को पॉज करके देश के नामों को पढ़ सकते हैं। दिसंबर 2022 से लेकर नवंबर 2023 तक इंडिया G20 का प्रेसिडेंट है। ये प्रेसिडेंसी G20 के मेंबर्स के बीच हर साल रोटेट होती रहती है। G20 का एजेंडा चलाने की जिम्मेदारी 3 देशों की होती है। पास्ट प्रेसिडेंट जो था इंडोनेशिया, करंट प्रेसिडेंट जो है इंडिया और फ्यूचर प्रेसिडेंट जो होने वाला है ब्राजील। अब जानते हैं G20 के विक्ट्रीज के बारे में। G20 प्रेसिडेंसी एक एक्सेलेंट मौका होती है बदलते इंडिया का चेहरा दुनिया के सामने लाने का, और इंडिया ने ऐसा ही किया। फिर वो इंडिया का UPI सीमलेस पेमेंट फैसिलिटी हो या फिर इंडिया का कल्चर और इंडिया के डेवलप होते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर। ये है भारत मंडपम, 130 एकर्स में फैला हुआ इंडिया का सबसे हाईटेक कन्वेंशन सेंटर। 26 जुलाई 2023 को प्रगति मैदान में इसका इनॉग्रेशन हुआ। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बिडेन, यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथोनी अल्बानीज यहाँ मौजूद थे। इस साल इंडिया G20 का प्रेसिडेंट था, तो इस प्रेसिडेंसी के साथ कुछ स्पेशल पावर्स भी आते हैं। उन्हीं में से एक स्पेशल पावर है G20 के देशों को छोड़कर दूसरे देशों को स्पेशली इनवाइट करने की ताकत। इंडिया ने इस ताकत का बखूबी इस्तेमाल किया और बांग्लादेश, सिंगापुर और UAE जैसे देशों को इनवाइट किया। इन बड़े बड़े नामों में 2 इम्पोर्टेंट नाम मिसिंग थे, और वो है चाइना के जी जिनपिंग और रशिया के व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन के ज़ेलेंस्की भी G20 समिट में नहीं दिखे। ये देश G20 का हिस्सा है, फिर भी ये समिट के लिए नहीं आए। ये लोग न होने के वजह से कई मीडिया हाउसेस ने प्रेडिक्ट किया था कि इस साल इंडिया का G20 फेल हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ और। इंडिया ने इन बड़े बड़े लीडर्स के सामने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान रखा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI, जिसमें हमारा आधार, UPI, डिजी लॉकर जैसे टेक्नोलॉजीज आती हैं। जैसे हमारा DPI है, वैसे ही अलग अलग कंट्रीज का भी होता है। अगर हम सारे कंट्रीज टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं तो बेहतर सिस्टम बना सकते हैं। यही ओपिनियन हमने वर्ल्ड लीडर के सामने रखा और एक फ्यूचर अलायंस एस्टेब्लिश करना चाहा। इसीलिए ये सारे लीडर्स एक साथ आना इम्पोर्टेंट था। ये G20 समिट हिस्टोरिक होने वाला है और इसका मेन रीजन है अफ्रीका। इंडिया ने G20 को एक्सपैंड करके हमेशा हमेशा के लिए G21 कर दिया है। अब अफ्रीका भी ग्लोबल ग्रुप का हिस्सा होगा।
अफ्रीकन यूनियन में ये 55 कंट्रीज जिनका टोटल पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है। अफ्रीका इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अफ्रीका दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। अफ्रीका के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है क्योंकि वहाँ का सारा पॉपुलेशन काफी यंग है। यहाँ का एवरेज एज सिर्फ 18 है। केन्या की सिलिकॉन सवन्ना अफ्रीका की सिलिकॉन वैली बन रही है, जो कॉपी पेस्ट करके नहीं बल्कि लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके स्टार्टअप बना रहा है। अफ्रीका को दुनिया का ट्रेजर चेस्ट माना जाता है, जहां एग्रीकल्चर, डायमंड, गोल्ड और लिथियम जैसे रेयर मिनरल्स मिल सकते हैं, जिनसे फ्यूचर की टेक्नोलॉजी बनेगी। इसीलिए जिस रिस्पेक्ट से अफ्रीकन यूनियन को G20 में वेलकम किया गया, ये इंडिया के लिए एक बड़ी विक्ट्री था। उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगली शानदार वीडियो में।